बच्चों, कंपनी को पैसा चाहिए और बैंक को सिक्योरिटी। तो आज का टॉपिक रहेगा कि जब डिबेंचर्स दिए जाते हैं एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी टू द बैंक। ये लेक्चर नंबर 103 रहेगा इस वीडियो सीरीज का, इशू ऑफ डिबेंचर्स, जिसमें हम देखेंगे इशू ऑफ डिबेंचर्स एज कोलेटरल सिक्योरिटी। ठीक है, फिर उसकी जर्नल एंट्रीज देखेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड शॉर्ट टॉपिक रहेगा। आप जल्दी से नोटबुक पेन निकाल लो और अब हम शुरू करते हैं। नॉर्मली जब भी कंपनी डिबेंचर्स इशू करती है, देखो यहां पे बात हो रही है इशू करने की, क्लियर। तो कंपनी को कैश मिलता है ना, यही होता है। तभी कंपनी एक तरह से लोन लेती है ना पब्लिक से, और डिबेंचर होल्डर्स जो बन जाते हैं उनको क्या दिया जाता है? इंटरेस्ट। जो जिनको डिबेंचर्स मिले वो होंगे डिबेंचर होल्डर्स और उनको दिया जाएगा इंटरेस्ट। बट यहाँ पे डिबेंचर्स दिए जा रहे हैं एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी। यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे डिबेंचर्स सेल नहीं करे जा रहे, ठीक है। मींस डिबेंचर्स कंपनी ने इशू नहीं करे, सिर्फ सिक्योरिटी के तौर पर गिरवी रखे। समझे बच्चों? तो इसी को कहते हैं इशू ऑफ डिबेंचर्स एज कोलैटरल सिक्योरिटी। बच्चों, कोलैटरल का मतलब होता है सेकेंडरी सिक्योरिटी। जब भी आप बैंक से लोन लोगे, एक प्राइमरी सिक्योरिटी तो दोगे ही दोगे, जिसमें लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी होगी। कोलैटरल होगा बैंक एडिशनल, उसके अलावा भी सिक्योरिटी कभी कभी डिमांड कर सकता है, उसी को बोलते हैं कोलैटरल। ठीक है, अब देख इसी को हम डीप में समझते हैं। देखो, सपोज एक्स लिमिटेड कंपनी है, इसको बैंक से लोन चाहिए 50 लाख का, क्लियर। बैंक क्या कहेगा बच्चों? इसको लोन तो मिल जाएगा भाई साहब आपको, लेकिन कुछ सिक्योरिटी चाहिए होगी। कोई बात नहीं है। कंपनी कहती है हमारे पास बिल्डिंग है जिसकी वर्थ है 50 लाख। बिल्डिंग बैंक के पास गिरवी कर दी, ठीक है। कंपनी ने बिल्डिंग अपनी बैंक के पास, उसके कागज रख दिए उसके बैंक के पास। तो ये तो बन गई प्राइमरी सिक्योरिटी, ठीक है। अभी कोलैटरल की बात नहीं आएगी। तो बैंक की कंडीशन क्या होती है? बैंक कहता है कि आपको 50 लाख का लोन चाहिए ना, तो सिर्फ 50 लाख की एसेट नहीं चलेगा, एसेट चाहिए होगा 75 लाख का, जो एज अ सिक्योरिटी रखना है। कोई इशू नहीं है, आपने 50 लाख की जमीन तो रख दी, ठीक है, बट हमें ज्यादा पैसे की सिक्योरिटी चाहिए। तो अब आप एक काम करो, 25 लाख की सिक्योरिटी और चाहिए। तो फिर कंपनी क्या करेगी? 25 लाख के कॉरस्पॉन्डिंग डिबेंचर्स एज अ बैंक के पास गिरवी रखेगी। कंपनी बैंक को बोलती है हम अपने 25 लाख के डिबेंचर आपके पास गिरवी रख देते हैं। देखो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है इस केस में? डिबेंचर्स इशू नहीं करेंगे। डिबेंचर्स कंपनी क्यों? जब कंपनी डिबेंचर इशू करती है, कंपनी को पैसा मिलता है। इस केस में कंपनी को कोई पैसा नहीं मिला, ना ही देयरफॉर बैंक को कोई इंटरेस्ट दिया जाएगा। सिर्फ डिबेंचर्स एज अ एडिशनल सिक्योरिटी कंपनी ने बैंक के पास रखे हैं, सो दैट अगर कल को कोई डिफॉल्ट होता है तब मान लिया जाएगा कि वो डिबेंचर्स इशू हो चुके हैं। जब तक डिफॉल्ट नहीं हुआ तब तक वो डिबेंचर्स इशूड नहीं माने जाएंगे, ठीक है। इसी को बच्चों हम बोलते हैं कि इशू ऑफ डिबेंचर्स एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी। क्लियर है? तो अब देखो, इसमें डिफॉल्ट जब होगा कल को तो क्या आएगा? बैंक पहले प्राइमरी सिक्योरिटी बेचेगा और पैसा रिकवर करेगा, यही होगा। पैसा रिकवर हो गया, पूरे का पूरा पैसा अगर रिकवर हो गया, तो जो डिबेंचर्स कंपनी ने बैंक को गिरवी रखने के लिए दिए थे वो वापस कर दिए जाएंगे, क्लियर। बट अगर पैसा पूरा रिकवर नहीं हुआ, तो वो जो डिबेंचर्स है उनको एक्सरसाइज करा जाएगा। बैंक अब क्या बन जाएगा? जितना पैसा पड़ा रह गया उसके कॉरस्पॉन्डिंग डिबेंचर्स को एक्सरसाइज कर लेगा और बैंक बन जाएगा डिबेंचर होल्डर। समझे? अब देखो, बैंक डिबेंचर होल्डर बन गया। आप बोलोगे सर डिबेंचर तो इशू कर दिए तो कंपनी को पैसा तो आया ही नहीं। भाई साहब, जो पैसा बैंक ने लोन के रूप पर कंपनी को दे रखा है ना, अब वही आप मानोगे एक तरह से कि डिबेंचर्स के बदले में पैसा वो दिया गया है। क्लियर है? बहुत ही इजी है ना। तो जर्नल एंट्रीज होंगी क्या? देखो, इस केस में केस 1 नो एंट्री। क्या
क्योंकि डिबेंचर्स इशू तो नहीं करेंगे तो डिबेंचर्स की कोई एंट्री नहीं होगी। तो सबसे पहले बैंक ने लोन लिया ना बच्चों, जब लोन लेगा बैंक, सॉरी कंपनी ने लोन लिया, तो कंपनी का बैंक अकाउंट होगा डेबिट। सर डेबिट क्यों होगा? बिकॉज बैंक अकाउंट बढ़ गया ना, तो बैंक अकाउंट का एसेट है, एसेट का डेबिट बैलेंस होता है, तो एसेट को बढ़ाना है तो और डेबिट बैलेंस बढ़ा दिया बच्चों। क्लियर है? अब लाइबिलिटी, एसेट इक्वल टू लाइबिलिटी होता है, तो पैरेलल में लाइबिलिटी अकाउंट भी क्रिएट कर दिया, दैट इज बैंक लोन अकाउंट। तो वो एज अ क्रेडिटर वहां पे स्टैंड करेगा। क्लियर है? यहां पे सिंपल लोन मिला है, डिबेंचर्स की कोई जर्नल एंट्री नहीं होगी बच्चों। डिबेंचर्स नो डाउट इशू नहीं करेंगे, सिर्फ एज अ कोलैटरल रखे गए हैं, एज अ सेकेंडरी सिक्योरिटी रखे गए हैं। तो बैलेंस शीट में क्या आएगा बच्चों? देखो बैलेंस शीट में आपका ये लोन कहां पे स्टैंड करता है? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में आता है ना। बैलेंस शीट के अंदर इक्विटी एंड लाइबिलिटी का ऑप्शन रहेगा, ठीक है, बिकॉज ये लाइबिलिटी है, तो लोन ज्यादा देर के लिए लिया है तो वो नॉन करंट लाइबिलिटी के अंदर आएगा, सब हेड है ना। एंड नॉन करंट लाइबिलिटी में भी बहुत तरह की लाइबिलिटीज होती है ना, तो उसमें लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में, क्लियर है, यहां पे इसकी वैल्यू कहीं पे रिफ्लेक्ट करेगी। क्लियर? अब जब इसके कॉरस्पॉन्डिंग आप नोट टू अकाउंट्स देखोगे, तो वहां पे आएगा आपका बैंक लोन की ऑप्शन। लेट सपोज 10 करोड़ का लोन लिया, तो वहां पे ये 10 करोड़ स्टैंड करेगा। क्लियर है? अब वहां पे ना आपको डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। जस्ट बच्चों, ये अब कंपनी बन चुकी है, ये पार्टनरशिप फर्म नहीं है। कंपनी को, पब्लिक को हर चीज बतानी पड़ेगी अपनी बैलेंस शीट में। क्लियर है? वहां पे एक सिंपल स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, देखो कि ये 10 करोड़ का लोन था, इट इज सिक्योर्ड बाय इशू ऑफ 6009% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच एज कोलैटरल सिक्योरिटी। आप बोलोगे सर 6009% ये क्यों लिए? ये जस्ट एक एग्जाम्पल है बच्चों। क्लियर? जो एक्चुअल में जितने डिबेंचर्स इशू करे जाएंगे वो लिख दिए जाएंगे, जितने परसेंट का होगा वो लिख दिया जाएगा, जितनी उसकी फेस वैल्यू होगी वो लिख दी जाएगी। बट कहने का मतलब यहां पे नोट टू अकाउंट्स में एक तरह से डिस्क्लोज करा गया। अब जो भी बंदा कंपनी की बैलेंस शीट पढ़ेगा, उसको लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के अंदर जाके ये दिख जाएगा कि कंपनी ने 6000 डिबेंचर, 9% डिबेंचर जिसकी फेस वैल्यू 100 थी, वो एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी अगेंस्ट दिस बैंक लोन गिरवी रखे हुए हैं। क्लियर है ना? अब उसको पता लग जाएगा। ठीक है? अब ये तो था एक केस जिसमें कोई डिस्क्लोजर नहीं करा गया। अब हम सेकंड केस देखते हैं कि हम लोग एंट्री पास करेंगे। ठीक है, सॉरी यहां पर डिस्क्लोजर करा नहीं गया, एंट्री नहीं पास करेगी, डिस्क्लोजर तो दिया गया है। अब हम केस 2 देखेंगे, जिस केस में एंट्री पास करी जाएगी प्रॉपर। अब देखो वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है, पैसा आया भी नहीं है फिर भी एंट्री पास होगा बच्चों। देखो अब कंपनी क्या करेगी, कंपनी वांट्स टू रिकॉर्ड डिबेंचर्स गिवन एज कोलैटरल। तो सबसे पहले लोन लिया ना, वो एंट्री तो सेम ही रहेगी, वो एंट्री तो सेम ही रहेगी। पैसा आएगा, एसेट बढ़ेगा, एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है तो बैंक अकाउंट और डेबिट हो गया। क्लियर? अब एसेट इक्वल्स टू लाइबिलिटीज है तो लाइबिलिटीज मैच करनी चाहिए, तो वहां पे हमने एक बैंक लोन अकाउंट की लाइबिलिटी क्रिएट कर दी, तो ये एंट्री तो सेम ही रहेगी। ठीक है, इसमें तो कोई इशू नहीं है, चाहे आप डिबेंचर्स की एंट्री पास करो चाहे ना करो, ये तो सेम ही रहेगा। ठीक है? अब हुआ क्या, डिबेंचर्स आपने एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी रख दी है। अब आपने देखो मेरे बच्चों, लाइबिलिटी है यहाँ पे एसेट्स है, यही है ना। अब आपने डिबेंचर्स को रिकॉर्ड करना है। ठीक है, आपने आपने ऐसा बुक्स में शो करना है कि जैसे डिबेंचर्स इशू ही कर दिए गए हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पे फिर आपका बैलेंस स्टैंड करेगा डिबेंचर अकाउंट। लेट सपोज 10 करोड़ का डिबेंचर आपने दिए, तो यहाँ पे 10 करोड़ स्टैंड करेगा। ठीक है, तो आप बोलोगे कि सर पैसा तो आया नहीं, तो फिर ये मैच कैसे करेगा एसेट साइड? तो कोई इशू नहीं है बच्चों, यहाँ पे अगर पैसा आ जाता तो यहाँ पे आप बैंक अकाउंट डेबिट करते हैं ना। अब हम क्या करेंगे, एक टेम्परेरी एसेट अकाउंट क्रिएट कर देंगे, जिसको बोलेंगे हम डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट। ये टेम्परेरी एसेट अकाउंट हमने क्रिएट कर दिया। ठीक है, यहां पे क्लियर है।
कहने का मतलब लाइबिलिटी भी बढ़ा दी, एसेट भी बढ़ा दिया। अगर पैसा आता तो बैंक अकाउंट आ जाता, बट अब पैसा नहीं आया, ठीक है। तो नट शेल एसेट इंक्रीज तो करा नहीं है ना ही एसेट, मतलब नट शेल तो कोई फिगर में चेंज नहीं आया। यहां भी 10 करोड़ की एंट्री डाल दी, यहां भी 10 करोड़ की डाल दी, क्लियर है। तो इस केस में एंट्री क्या आ जाएगी, एक आपने एसेट अकाउंट, टेम्पररी एसेट अकाउंट क्रिएट करा जिसको डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट बोलेंगे हम, ठीक है, उसको एसेट साइड डेबिट कर देंगे। और जो नॉर्मली डिबेंचर की एंट्री करते हैं लाइबिलिटी साइड, वो यहाँ पे हो जाएगी, क्लियर है। तो यहाँ पे बीइंग डिबेंचर इशूड एज कोलैटरल सिक्योरिटी। अब ये एंट्री पढ़ के आपको ऐसा लगेगा जब लाइबिलिटी देखोगे कि डिबेंचर्स इशू करे गए हैं, क्लियर, ये पता लग जाएगा। बट अब जब उसके कॉरस्पॉन्डिंग एसेट साइड देखोगे तो आपको नट शेल पता लग जाएगा कि नेट लाइबिलिटी टुवर्ड्स डिबेंचर कोई नहीं आई, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा बच्चों, अब बैलेंस शीट में कैसे करेंगे, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स तक तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। यहीं पे आपके वहां पे वैल्यू स्टैंड करेगी बैंक लोन की, है ना। अब जब इसके कॉरस्पॉन्डिंग नोट टू अकाउंट्स में जाएंगे तो बैंक लोन यहाँ पे स्टैंड कर जाएगा, क्लियर है। अब लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के अंदर ही डिबेंचर की भी ऑप्शन आती है ना, जब ये शो करना है तो वहां पे हम एक ऐड करेंगे परसेंटेज डिबेंचर एज सिक्योरिटी, ठीक है। वो अमाउंट ऐड कर दी बच्चों, एंड लेस करेंगे डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट। तो इसका इफेक्ट तो 0 ही हो गया। बट यहां पे एक तरह से डिस्क्लोजर देना पड़ा कि एक तरफ आपने लेट सपोज प्लस डिबेंचर इशू करे 10 करोड़ के, मान लो प्लस 10 करोड़ कर दिया यहां पे, देन माइनस 10 करोड़ कर दिया, तो नेट इफेक्ट तो 0 ही आया। तो यहां पे लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के अंदर सिर्फ बैंक की ऑप्शन ही स्टैंड करेगी जितना बैंक से पैसा लिए, क्लियर है बच्चों। कहने का मतलब क्या है कि जब भी आप डिबेंचर्स एक्चुअल में इशू करते हो तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के अंदर हम शो करते हैं ना, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के अंदर डिबेंचर्स, परसेंटेज डिबेंचर्स आते हैं, अभी भी वहीं पे आ गए, ठीक है। बट उसके इफेक्ट को नलीफाई करने के लिए हमने वहां पे लिख दिया लेस डिबेंचर सस्पेंस, ताकि इसका इंपैक्ट अब 0 आ जाए एंड फाइनल लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के अंदर सिंपल यही बैंक लोन की ऑप्शन आए। तो ये था बच्चों सेकंड केस जिसमें कंपनी रिकॉर्ड करती है डिबेंचर्स की एंट्री, क्लियर। अब बुक्स में लाइबिलिटी साइड डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट में बैलेंस स्टैंड करेगा एंड एसेट साइड एक टेम्पररी एसेट अकाउंट में स्टैंड करेगा, क्लियर है बच्चों। अब होगा क्या, अब अगर कल को लोन का रीपेमेंट नहीं होता तो सपोज, तो सबसे पहले तो आप एक काम करोगे, अगर डिबेंचर्स के रिलेटेड कोलैटरल की कोई एग्जिस्टिंग एंट्रीज हैं उनको कैंसिल कर दो। अब उसमें क्या करा था आपने, एक सस्पेंस अकाउंट क्रिएट करा था एसेट साइड में, उसको क्लोज करने के लिए तो क्रेडिट कर दिया बिकॉज वो एसेट साइड था, और डिबेंचर अकाउंट में जो कॉरस्पॉन्डिंग पैसा डाला था क्रेडिट में उसको डेबिट कर दिया। मींस एग्जिस्टिंग एंट्रीज को तो आपने कर दिया कैंसिल, जो एग्जिस्टिंग एंट्री थी वो हो गई कैंसिल। एंड अब जो लोन का पैसा था, लोन आउटस्टैंडिंग प्लस इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग, ठीक है, इसको आप जो लोन अकाउंट में पैसा था, लोन का आउटस्टैंडिंग लोन अकाउंट में था, इंटरेस्ट का आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट में था, ठीक है। अब वो लाइबिलिटी साइड होता है ना बच्चों पैसा, देखो लाइबिलिटी साइड ही आपका लोन अकाउंट का पैसा रहेगा बिकॉज वो लाइबिलिटी है, एंड आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट का पैसा भी इधर ही रहेगा। अब आपने क्या करना है, इन अकाउंट को कर देना है क्लोज एंड इनका बैलेंस शिफ्ट कर देना है बच्चों, कहां पे, परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट में। सिंपल ये काम हो रहा है, यही है एंट्री। लोन अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है, इनको क्लोज करने के लिए डेबिट कर दिया एंड इनका जो बैलेंस शिफ्ट कर दिया टू परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट, ठीक है। और अब माना जाएगा कि जो डिबेंचर्स एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी दिए गए थे वो अब एक्सरसाइज किए जा चुके हैं, क्लियर है यहां तक। तो ये बहुत ही छोटा टॉपिक था बच्चों जिसमें हमने देखा कि डिबेंचर्स एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी कब और कैसे दिए जाते हैं। आई होप ये आपको अच्छा लगा होगा, अगर वैल्यूएबल लगा है तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर करना है सो दैट वो भी इस कंटेंट का बेनिफिट उठा सकें। और हमें मोटिवेट करने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना है। तो मिलते हैं बच्चों अब नेक्स्ट वीडियो में।